माय नेम इज़ निसा एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विथ मी। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, एक बेटा बहुत टाइम के बाद अपने माँ बाप से मिलने जा रहा था। रास्ता सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे का था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने 7 घंटे के रास्ते को 20 घंटे का बना दिया। और जो चीज घर तक पहुंची वो सिर्फ कार थी, ना कि वो बेटा। तो ऐसा क्या हुआ था कि 20 घंटे का सफ़र करने के बावजूद वो घर तक नहीं पहुंचा? और ऐसा क्या हुआ था कि इस केस को आज तक एक मिस्ट्री केस कहा जाता है? ये कहानी है अमेरिका के एक स्टेट इलिनॉय में रहने वाले ब्राइस डेविड लेस्पीजा की। ब्राइस करीम और माइकल लेस्पीजा का इकलौता बेटा था। ब्राइस बचपन से ही बहुत खुश मिजाज बच्चा था और उसके दोस्तों का कहना था कि वो शुरू से ही बहुत फनी था और वो सबको हंसाने की कोशिश करता था। ब्राइस का स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, स्पेशली बास्केटबॉल और वीडियो गेम्स में। पर कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से 2012 में ब्राइस और उसकी फैमिली इलिनॉय से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई और वहां जाकर भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर 2013 में ब्राइस नॉर्थ कैलिफोर्निया में सियरा कॉलेज में एडमिशन ले लेता है एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडेंट। पर ब्राइस का कॉलेज उसके घर से बहुत दूर था, तो ब्राइस शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ कैलिफोर्निया में, जहां वो एक अपार्टमेंट में अपने रूममेट के साथ रहता था। ये चीजें ब्राइस के लिए बहुत मुश्किल थी क्योंकि वो कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रहा था। पर उसने कुछ टाइम के बाद सब कुछ एडजस्ट कर लिया था और सब कुछ मैनेज भी कर लिया था। पर एक दिन अचानक से ब्राइस की गर्लफ्रेंड किम ने उससे ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद ब्राइस ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और बोला कि वो घर आ रहा है अपने पेरेंट्स से मिलने। तो उसके पेरेंट्स ऑफ कोर्स बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनका बेटा आ रहा था, पर उन्हें ये भी था कि वो 7 घंटे ड्राइव करेगा, बट स्टिल वो खुश थे। 28 अगस्त 2013 ब्राइस अपने अपार्टमेंट से निकला, पर वो डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के घर नहीं गया। पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड किम से मिलने चीको गया और वहाँ से वो तकरीबन रात 11:30 बजे अपने पेरेंट्स के घर के लिए निकला। और सुबह 9 बजे ब्राइस ने रोड साइड असिस्टेंस को कॉल किया क्योंकि उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। और जिस जगह ब्राइस की गाड़ी रुकी थी वो जगह उसके घर से सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर थी, जहाँ उसने अपनी मदर को कॉल करके बोला था कि वो पहुँचने वाला है घर, उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। फिर ब्राइस ने अपनी मदर को दोबारा कॉल की दोपहर 2 बजे, जो ब्राइस की लास्ट कॉल थी, जिसमें उसने अपनी मदर को बोला था कि वो बहुत थक चुका है तो वो अपनी कार में रेस्ट कर रहा है। जबकि सुबह 9 बजे उसने बोला था कि वो 3 घंटे में पहुंच जाएगा और वो दोपहर 2 बजे बोल रहा था कि वो बहुत थक चुका है और अब वो रेस्ट कर रहा है तो वो रात तक ही पहुंचेगा। पर उसकी मदर ने ज्यादा कुछ बोला नहीं और बोला कि चलो रेस्ट कर लो और रात तक पहुंच जाना। और इसी वजह से ब्राइस के पेरेंट्स पूरी रात जागे थे कि ब्राइस रात को घर आएगा, पर वो रात को भी घर नहीं पहुंचा। और अब सुबह के 8 बज चुके थे और ब्राइस की मदर उसे बार बार कॉल कर रही थी, पर ब्राइस का फोन आउट ऑफ रेंज आ रहा था। और ब्राइस के पेरेंट्स को अब इतनी टेंशन होने लगी थी क्योंकि जो लोकेशन ब्राइस की दिख रही थी वो उनके घर से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे की दूरी पर थी। फिर तकरीबन सुबह 11 बजे उनके घर की बेल बजती है और वो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा शायद ब्राइस आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं था। बाहर कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल के ऑफिसर्स खड़े थे और ये जो मोमेंट था ये ब्राइस के पेरेंट्स के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। ऑफिसर्स ने बताया कि उन्हें ब्राइस की टोयोटा हाईलैंडर कार एक खाई में उल्टी हुई मिली है, मतलब एक तरह से खाई में गिरी हुई मिली है। अच्छा, पहले ब्राइस के पेरेंट्स को लग रहा था कि शायद उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। पर जब पुलिस ने उन्हें बताया कि आपके बेटे की कार मिली है पर आपका बेटा नहीं, तो इस बात ने ब्राइस के पेरेंट्स के होश उड़ा दिए थे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। ब्राइस का फोन, लैपटॉप, कपड़े सब कुछ कार के अंदर ही था और कार का एक शीशा टूटा हुआ था जिस पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था, पर वो सिर्फ इतना ब्लड था कि जैसे किसी को छोटी सी चोट लगी हो। उसके बाद पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड किम से पूछताछ की, जहां किम ने बताया कि ब्राइस आया था, उसने किम से ब्रेकअप किया और उसने अपनी ग्रैंडमदर की रिंग दी और उसका बिहेवियर भी बहुत अजीब सा था और फिर वो वहां से फौरन चला गया। फिर उसके बाद पुलिस ने ब्राइस के रूममेट से पूछताछ की, जहां उसने बताया कि वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था पर लास्ट के 2 वीक्स में ब्राइस बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, बहुत
कर रहा था और पूरी रात वीडियो गेम्स खेलता था और उससे सिर्फ एक ही बात बोलता था कि उसे कुछ पता है पर वो किसी को बता नहीं सकता। और ये सब बातें ये इशारा दे रही थी कि कुछ तो मसला था, पर क्या मसला था ये आज तक किसी को नहीं पता चला और इस वजह से ये केस एक मिस्ट्री ही रह गया। और इस केस को अब 12 से 13 साल हो चुके हैं पर आज तक कोई नहीं जानता कि ब्राइस गया तो गया कहाँ। अगर वो जिंदा है तो वो अपने पेरेंट्स के पास क्यों वापस नहीं गया, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उसकी बॉडी कहाँ है। ये सारे सवाल आज भी जिंदा हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। और इस केस से रिलेटेड आपका जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।